क्वेश्चन बना था कल का होमवर्क, क्या आया था आंसर? आइए सीखिएगा। आइए सीखते हैं क्वेश्चन। अपने क्लासरूम में अपने क्लासरूम में रमेश शुरू से 5वां है। रमेश नाम का लड़का शुरू से कैमा है? तो रमेश यहां से शुरू हुआ होगा और रमेश शुरू से 5वां है। इसका मतलब बाएं से कैमा है? 5वां है। आगे पढ़िए। अजय अंत से, अंत मतलब कौन सा छोर से? दाएं छोर से। अजय अंत से 8वां है। अजय अजय दाएं से कैमा है? अजय दाएं से 8वां है। यदि सुरेश का स्थान, क्या सुरेश का चर्चा है क्या अभी तक? आप देखिए, सुरेश का स्थान रमेश के बाद 6ठा है। तो सुरेश का स्थान रमेश के बाद कैमा है? 6ठा। तो रमेश के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा कौन हो गया? सुरेश। क्या आप इस चीज से कंफर्म हैं कि सुरेश का स्थान जो होगा वो रमेश के बाद कैमा? 6ठा। तो रमेश के बाद 6ठा, तो बीच में कई आदमी? 5। 6ठा कौन हो गया? सुरेश। शुरुआत में क्वेश्चन का बोला शुरू से रमेश कैमा? 5वां। अजय अंत से कैमा? 8वां। सुरेश का स्थान रमेश के बाद कैमा? 6ठा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा पे कौन आ गया? सुरेश। अभी भी टोटल निकाला नहीं जा सकता है जब तक पता नहीं चलेगा इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। जब हमको पता चल जाएगा यहां से यहां तक का बच्चा है तो टोटल नहीं निकाल देंगे। आप सुनिएगा, सुरेश का स्थान रमेश के बाद कैमा है? 6ठा। फिर बोला तथा रमेश और अजय के बीच में है। क्या बोला है? तथा रमेश और अजय के ठीक बीच में है। कौन रमेश और अजय के बीच में? कौन रमेश और अजय के ठीक बीच में होना चाहिए? याद रखिएगा, कोई भी इंसान ठीक बीच में तभी होगा जब दोनों साइड आदमी की संख्या बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा 1 2 3 4 5 6। आप बोलिएगा ये 4 क्या बीच में है? नहीं, क्योंकि 4 के ई पट्टी कई आदमी? 1 2 और 1 3, आई पट्टी 2, बीच में ठीक नहीं हुआ। लेकिन आप बताइएगा, आप 4 ठीक बीच में है कि नहीं? कोई भी इंसान बीच में तभी होगा जब नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट में भी उतना ही हो और राइट में भी उतना ही हो। इधर भी कितने इंसान हैं? 3, और इधर भी 3। तो कहा सुरेश दोनों के ठीक बीच में। सुरेश किसके किसके बीच में? रमेश और अजय के ठीक बीच में। तो आप बताइएगा, सुरेश दोनों के बीच में तभी होगा जब दोनों के बीच में कई बच्चा है? दोनों के बीच में कई बच्चा है? तो यहां भी 4 बच्चा कर देंगे तो बीच में हो पाएगा? 4 बच्चा करेंगे बीच में होगा? कितना बच्चा करना होगा? तो 1 2 3 4 और 1 5। तो आप बताइएगा, अब सुरेश दोनों के बीच में हुआ पक्का?
पक्का पक्की। सुरेश किसके किसके बीच में हुआ? रमेश और अजय के ठीक बीच में कौन है? सुरेश। कैसे ठीक बीच में हुआ? क्योंकि इस दोनों के बीच में भी कई बच्चा, इन दोनों के भी बीच में कितना बच्चा? तो दोनों के बीच में 5-5 बराबर है कि नहीं? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्लासरूम में कुल कितने छात्र हैं? तो आप लोग बोलिएगा। यहां से यहां तक का बच्चा 5, बीच में कै गो है? सुरेश का एक स्थान कौन छेक लिया? अब फिर यहां तक का बच्चा, अब फिर यहां से यहां तक का बच्चा, सब मिला के कै बच्चा हुआ? 24 हुआ। 24 पुर रहा है। आप इसको थोड़ा सा हम थोड़ा अलग तरीका से सोचेंगे तो अलग तरीका से ऐसे हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग। अलग तरीका से ऐसे भी हम सोच सकते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। थोड़ा सा हम अलग तरीका से सोचते हैं इसको। थोड़ा सा आप बोलिएगा, सुरेश बाएं से कैमा, सुरेश बाएं से कैमा, तो बाएं से यहां पर हो गया 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद, तो सुरेश का स्थान बाएं से 11। यही सुरेश का दाएं से कैमा निकल रहा है। यही सुरेश का दाएं से कैमा निकल रहा है। तो दाएं से यहां तक कै बच्चा? 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, 13 और 1 14। जब सुरेश का स्थान दाएं से भी निकल गया, बाएं से भी निकल गया, जब एक ही व्यक्ति की चर्चा बाएं और दाएं दोनों तरफ से हो तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 14 और 11 दोनों होता है 25। अब 25 में से एक गया तो 24। एक बच्चा बोला, सर हमको इसका बाएं पता है, हम इसका ही दाएं निकाल दिए। कोई बात नहीं, इसका दाएं कैसे निकल जाएगा? आप लोग बोलिएगा। दाएं से 8 यहां तक 8 आदमी पूरा ई कैमा होगा। 9 ई 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 तो 20। तो रमेश बाएं से दाएं से कैमा 20, 20 और 5 25 में से एक गया तो 24। आप किसी एगो का निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ के क्या कीजिए? 1 घटा दीजिए। और नहीं तो यहां से डायरेक्ट दिख रहा है, यहां से यहां कई आदमी? 5 और 5 10 और 1 11 और 5 16 और 8 24। सबको जोड़ने देंगे, हम इतना करेंगे तो टोटल कितना आदमी है? 24। 5 5 1 5 और 8 सब मिला के कितना हो गया? क्वेश्चन बाबू पूछता है प्रीवियस ईयर में। यहां से देखिए, शुरू से फिर समझाते हैं। बोलिएगा, शुरुआत से रमेश कैमा, अजय अंश से कैमा, सुरेश रमेश के बाद कैमा है छठा, सुरेश रमेश के बाद कैमा है छठा, तो बीच में कई आदमी? फिर कहा रमेश और अजय दोनों के ठीक बीच में कौन है? तो सुरेश बीच में कब होगा? जब जितना पर्सन इधर बीच में है उतना ही इधर भी बीच में रखना होगा, तभी ना बीच में आएगा। तो सबको जोड़ दिए। हाँ नहीं सर, आप इधर जाइएगा तो माइनस की ओर आइएगा, दाएं में नहीं, उधर की ओर जा रहे थे। आप देखिए ना कल वाले क्वेश्चन में, कल दाएं को क्रॉस कर गया था। दाएं के इधर जा रहे हैं तो घटेगा, लेकिन दाएं के इधर जा रहे हैं, यहां से यहां तक कई आदमी रहा होगा? 8। तो कोई दाएं से पहला हुआ होगा, फिर बाएं गए, इधर गए तो फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, तो अबरी 9 ने होगा, तब ना 10 होगा। दाएं से कैमा हो जाएगा 10 11। हाँ, इधर हम जाते, इधर जाते तब कहते 8 से पहले क्या रहा होगा? 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5। आप इधर की बात कर लेते हैं। ये बाएं से कैमा है, कोई पहला रहा होगा,
दूसरा रहा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब कौन आएगा? छठा। छठा के बाद कौन आएगा? लेकिन अगर बाएं हम इधर खिसकते तो 5 के पहले बाएं 4, 4 के पहले बाएं 3, 3 के पहले बाएं 2 और 2 के पहले कौन कौन रहा होगा? 1। तो क्या इधर बाएं में घटेगा, उधर दाएं में घटेगा ना? थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। अजय दाएं से कैमा है? 8वां। कोई 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अबरी ई कैमा आएगा? 9। चलिए, आप लोगों को मेरी क्रिसमस, इंग्लिश में हैप्पी क्रिसमस नहीं होता है, मेरी क्रिसमस होता, लेकिन सब बोलेंगे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आप कहीं भी देखिएगा मेरी क्रिसमस। हाँ, मताधिकार दिवस शायद 25 दिसंबर होता है क्या? हाँ, क्वेश्चन बोलिए, हार्ड है कि समझने वाला है? कुछ हार्ड ऐसा कुछ है क्या? डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं कि रमेश शुरू से 5, अजय दाएं से 8, रमेश के बाद छठा हो गया यहाँ पर सुरेश, और सुरेश दोनों के बीच में है। जब कोई इंसान बीच में होगा, जितना पर्सन इधर 5 उधर भी 5 दे देंगे तो बीच में चला जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में उतना बहुत हार्ड नहीं पूछता है, लेकिन पूछ देगा तो मुंह ना फूल जाए एग्जाम में, इसलिए हार्ड हार्ड अभी पढ़ना होगा। एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन हम देखे हैं डायरेक्ट दे देता। विद्यार्थियों की संख्या 48 है, रमेश बाएं से 24 है, तो दाएं से कितना होगा? ये सब नहीं पढ़े रहिएगा तो वो हार्ड लगेगा। अब विद्यार्थी का काम होता है रिवीजन करते रहिए, जो आप पढ़ते हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। मोर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना आगे बढ़िएगा, नहीं तो कॉपी में धूल लग जाएगा। अब विद्यार्थी जीवन का नियम होता है कि आप पढ़िए और रिवीजन कीजिए। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है तो उसका मम्मी पापा देखिएगा कितना बस गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं, काहे? ताकि लॉन्ग लाइफ लगता है कि बच्चा से 15 साल बाद 20 साल बाद कुछ करेगा, और आप उस चीज को भूल चुके हैं। आपके भी पिताजी, आपके भी मम्मी स्कूल में इसी तरीका से आपको भेजे होंगे, और आप स्कूल में जब 10वां में पास करते थे आपके मम्मी खुश हो जाती थी, पापा खुश हो जाते थे, एक दूसरे को मिठाई खिलाते थे जब 10वां में फर्स्ट डिवीजन आए होंगे। काहे ये सब एफर्ट काहे लगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना आप, ये सब एफर्ट क्यों लगा था? ताकि आप एक जीवन में ऐसा समय आएगा जो आप एक सफल इंसान बनिएगा, कामयाब इंसान बनिएगा। अब आपकी मम्मी और पापा समझ गए कि आप इतने होशियार हो चुके हैं कि पटना में अगर आपको भेज दिया जाए तो कोई भी नशेड़ी और गंजेड़ी आपको खैनियों खाने देगा तो आप नहीं खाइएगा। लॉज में आपको बहुत लड़का भड़काएगा, हे खैनी थोड़ा खा लो, हे ले लो, वो ले लो, एकदम न। यहीं से शुरुआत होता है। बिल्कुल नहीं। आप कोई भी गलत काम कीजिए तो ये सोचिए, क्या इस बात का एहसास अगर मेरे माँ और पिताजी को हो जाए, क्या वो सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो वो चीज गलत है, बिल्कुल गलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पटना के धरती पर आए हैं तो पढ़िए, पढ़िए, एकदम मन लगा करके पढ़िएगा तो 2 साल आपके लिए मजा आ जाएगा। नहीं पढ़िएगा बाबू तो कहा जाता है, एक लम्हा ऐसा भी आता है जब गुजरा हुआ कल नजर आता है, यादें रह जाती है याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है, अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाइएगा तो आप मार खाइएगा कि नहीं खाइएगा? हमसे मुंह से बताइएगा क्या करेंगे? जनेश का स्थान ऊपर से 16 है और नीचे से 37 है, तो कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या? हाँ, दोनों को क्या करेंगे?
तो 16 और 37 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? तो दोनों को जोड़िए, 6 6 12 और 1 13, 3 और 1 4 और 1 5, 53 में से 1 गया तो 54। तो बोलिएगा फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 या अप प्लस डाउन माइनस 1। आइए 9 नंबर क्वेश्चन याद है, करवाए थे जगह परिवर्तन वाला, एक बार बना के दिखाइए तो आप। खूब पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, यही पूछेगा, यही पूछेगा जगह परिवर्तन। एक बार आप बनाइए तो। जगह परिवर्तन याद कीजिए, आपको बताए थे। अगर आप नहीं रिवीजन कर पा रहे हैं, नहीं बन रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब सीधी सी बात है आप रूम पे पढ़ नहीं रहे हैं। लड़कियों की कतार में रेखा बाएं से 7वां है, मधु दाएं से 10वां है, दोनों जगह बदल लेते हैं। सभी बच्चे बनाने का प्रयास कीजिए। कितना आया? सभी बच्चे बनाने का प्रयास कीजिए। यही क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा। क्या निकला आंसर? क्या निकला बाबू आंसर? लड़कियों कतार में रेखा, रेखा नाम की लड़की है। याद कीजिए, बताए थे आपको, आप रिवीजन किए होंगे, हम बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा बाएं से कैमा है? 7 लाख, 7वां है। अब फिर पढ़िएगा, मधु दाएं से कैमा है? मधु, मधु दाएं से कैमा है? 10वां है, 10वां है। अपनी जगह को क्या करते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं। जब जगह बदलेंगे तो रेखा के जगह कौन आएंगे? अब मधु के जगह, तो आप सभी बच्चे बोलिएगा, अब दाएं से कौन 10वां है? अब बाएं से कौन आ गया? अब किसी एगो का बाएं या दाएं पता चल जाए तो टोटल नहीं निकलेगा। और जगह बदलने के बाद रेखा बाएं से कैमा हो गई, और रेखा दाएं से कैमा थी, और यही रेखा बाएं से कैमा हो गई। ये हम बोले हैं कि क्वेश्चन के लास्ट में हिंट दे दिया। तो आप बोलिएगा रेखा का चर्चा दाएं से भी और वही रेखा का चर्चा बाएं से भी, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस। तो 10 और 12 22, 22 में से 1 गया तो क्या हम बताए थे कि नहीं बताए थे? और इसी का ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या बताए थे? आप डायरेक्ट लास्ट वाले को देखिए, लास्ट में क्या हिंट दिया है? रेखा, रेखा, रेखा बाएं से कैमा, लास्ट में हिंट दिया है रेखा बाएं से, रेखा बाएं से कैमा है। अब हमको किसका चाहिए था? रेखा का क्या चाहिए? दाएं से। तो आप बोलिएगा रेखा का दाएं खोजेंगे कि मधु का दाएं? मधु का दाएं क्यों खोजेंगे? क्योंकि रेखा स्थान किससे परिवर्तित कर रही है? मधु से। तो मधु दाएं से कैमा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 12 और 10 22, 22 में से 1 गया तो हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप लोग रिवीजन किए थे? बना था? नहीं बना था? खूब पूछता है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन को सीखिएगा। 10 बच्चों की कतार में एक ही दिशा की ओर मुंह करके अभिजीत खड़ा, मतलब खड़ा है। कै गो बच्चा है टोटल? 10 गो बच्चा है। 1 गो, 2 गो, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 और 1 10 बच्चा एक ही मुंह की ओर खड़ा है। अब यहां से पढ़िए तो एक लाइन क्या लिखा है, अभिजीत जो बाएं सिरे से सातवां है, तो बाएं सिरे से सातवां, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कौन हो गया? अभिजीत। अभिजीत बाएं से कैमा है? सातवां। और आगे पढ़िएगा, सुशांत जो दाहिने सिरे से पांचवा है, सुशांत दाएं से कैमा है? पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां कौन आ गया? सुशांत। सुशांत जी दाएं से कैमा है? कैमा है? पांचवा, के तत्काल दाहिने है। तो अभिजीत सुशांत के क्या है? तत्काल क्या है? दाहिने। अब ये लाइन पढ़िए, सुशांत रूपीन के दाहिने और तीसरा है। सुशांत किसके दाहिने तीसरा है? रूपीन के दाएं तीसरा है। हम लोग जानते हैं इधर होता है दाएं, इधर क्या होता है? बाएं। क्वेश्चन में बोला है सुशांत रूपीन के दाहिने तीसरा है, तो रूपीन को कहां रखेंगे जो सुशांत दाएं चला जाएगा? तीसरा में। बोलिए आप लोग, सुशांत रूपीन को यहां पर रखेंगे। सुशांत रूपीन के दाहिने तीसरा है, सुशांत दाएं जाएगा, दाएं इधर जाता है और बाएं इधर जाता है, तो सुशांत रूपीन के दाहिने तीसरा है। तो अगर हम यहां पर रखते हैं तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, कौन पहुंच गया? सुशांत। किसके दाएं जाना चाहता है? रूपीन के। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है सुशांत रूपीन के दाहिने तीसरा है, तो सुशांत को दाएं करना है तो रूपीन को यहां पर रखेंगे, तब ना सुशांत रूपीन के दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। इधर क्या होता है? दाएं, इधर बाएं। अब क्वेश्चन पढ़िए तो क्या बोला है, अभिजीत और रूपीन के बीच कितने बच्चे हैं? अभिजीत और रूपीन के बीच कै गो बच्चा है? 1, 2 और 1, 3 बच्चा दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कै गो बच्चा है? आप लोग देख सकते हैं 1, 2 और 1, 3 बच्चा है। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा लगा दिया दाएं बाएं। अब हम लोगों का समझिए रैंकिंग टेस्ट बहुत जल्द खत्म होने के कगार पे है। जितना पढ़ाए है आप रिवीजन करते रहिए। रैंकिंग टेस्ट के बाद स्टार्ट होगा वेन डायग्राम। शुक्रवार से बैच स्टार्ट हो रहा है। रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच 3 से 4 में ब्लड रिलेशन से, शुक्रवार 3 से 4 PM। फी 550 रुपया है।
इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार 10 गो एरो खींचिए रूम पर। अभिजीत को बाएं से कर दीजिए 7वां, और सुशांत को दाएं से कीजिए 5वां। रूपीन, सुशांत रूपीन के दाहिने तीसरा होना चाहिए। तो आप दिमाग लगाइएगा, सुशांत जाना चाहता है दाएं, तो रूपीन को बाएं करेंगे तब ना सुशांत ऑटोमेटिक दाएं चला जाएगा। तो क्वेश्चन के लास्ट में पूछ दिया अभिजीत और रूपीन के बीच कितने बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं अभिजीत और रूपीन के बीच में 1, 2 और 3 बच्चे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें क्या। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन हम देख रहे थे कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। कल भी आया था, याद है। बाई और 2 स्थान खिसक जाता है तो इसका स्थान ये हो जाता है। तो आइए, टोटल विद्यार्थी बाबू कितना है। टोटल विद्यार्थी की संख्या 20 है। 20 लड़कों की कतार में मोहन, आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछा है। तो दाहिने ओर से उसका पहलुका स्थान, तो दाहिने का वर्तमान स्थान पूछा है कि पहले। तो मोहन का दाएं पहले के लिए क्या चाहिए, बाएं। कौन सा बाएं चाहिए, पहले वाला। तो आप बताइएगा, जब मोहन का पहलुका दाएं मिल जाए तो क्या बाएं नहीं निकल जाएगा, या मोहन का पहलुका बाएं निकल जाए तो टोटल दिया है तो क्या दाएं नहीं निकल जाएगा। आइए, हिंट दिया है, टोटल विद्यार्थी कितना है, 20 लड़कों की कतार में मोहन बाईं और 2 स्थान खिसकता है तो उसका स्थान बाएं से 7 होता है। एक आदमी बाएं और 2 स्थान खिसकता है, इधर 2 स्थान खिसका तो 7 हुआ। तो पहले कई था 9। अरे कल ये बताए थे। आइए देखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कोई इंसान बाएं की ओर 2 स्थान खिसका, इधर की ओर जाएंगे तो बाएं और इधर की ओर जाएंगे तो दाएं। कोई इंसान है वो बाएं की ओर खिसका 2 स्थान, तो अब उसका स्थान 7 हुआ। हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, अभी अगर 7 है, 2 स्थान और बाएं खिसकाएंगे तो कहां होगा। तो 2 स्थान 7 से खींचेंगे तो अभी 5, तो पहले कितना था। अच्छा, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, किसी इंसान को बाएं की ओर 2 स्थान खिसकाए तो 3 हुआ, तो पहले कितना था। किसी इंसान को बाएं की ओर 2 स्थान खिसकाए तो 10 हुआ, कई स्थान खिसकाए, तो पहले कितना था।
एक क्वेश्चन लास्ट पूछेंगे। किसी इंसान को बाएं की ओर 3 स्थान खिसकाए तो वह जाकर के 5 हुआ। बाएं की ओर 3 स्थान खिसकाए तो 5 हुआ, पहले कितना था? गुड। अब लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। किसी इंसान को दाएं की ओर 2 स्थान खिसकाए, किसी इंसान को दाएं की ओर 2 स्थान खिसकाए हैं, तो आप लोग बोलिएगा दाएं दाएं इधरे होगा कि नहीं होगा? किसी इंसान को दाएं की ओर 2 स्थान खिसकाए हैं, तब दाएं से उसका स्थान जो है 4 हुआ है। दाएं की ओर 2 स्थान खिसकाए तो दाएं से उसका स्थान कैमा हो गया? 4 हो गया। अरे तोरी करे तो दाएं से बर्मा एक आदमी, इधर देखिए, बर्मा 1 दाएं से, 2, 3, नम्मा दाएं से 4 न हुआ जी। आप जो नम्मा को 9 बोल रहे हैं, वो नम्मा 9 किधर से है? वो बाएं से नम्मा 9 है, लेकिन दाएं से ही नम्मा कैमा है? 1, 2, 3 और 1, 4। हम क्वेश्चन कहे, जब ये 9 को दाएं की ओर 2 स्थान खिसकाए तब जाकर के यह हो गया दूसरा, तो पहले कैमा था? चौथा। अरे पहले चौथा था तब ना ये दूसरा हो गया दाएं से जी। आप इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी कहेगा बाएं 3 स्थान खिसकाए, तो दिमाग लगाइएगा, रे पगला मास्टर, जब बाएं 3 खिसकाए तो आप कॉपी पे कुछ नहीं कीजिएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख करके अपने आप दिमाग लग जाएगा शुरुआत में कि जब बाएं की ओर, बाएं इधर होता है, जब बाएं 2 स्थान खिसकाएंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 7। जब बाएं 2 स्थान खिसकाएंगे, 20 लड़कों की कतार में मोहन को बाईं और कई स्थान खिसका दिया, तो उसका स्थान बाएं से कैमा हो गया? अब तो बाईं और 2 स्थान खिसकाए, बाएं यहां होगा 9 पे, तब न 2 स्थान खिसकाए, 1 और 1, 2, अभी बाएं से कैमा हो गया? 7। तो पहले कितना था? पहले 9 होगा, तब न 2 स्थान बाएं खिसकाए तो कितना हुआ? 7 हुआ। आप लोग क्वेश्चन बोलिएगा, किसी इंसान को बाएं की ओर 5 स्थान खिसकाए तो 5 हुआ, पहले कितना पे था? नहीं समझ रहे हैं? तो बाएं उधर ज्यादा न होता है जी, तब न इधर कम हो गया वो आदमी का रैंक। तो दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा बाबू, तब जाकर प्रैक्टिस होगा। तो हमको बोला है कैमा दाएं बोला है, पहलुका कि अब का? तो पहले का दाएं निकालना है तो उसके लिए हमको कब का बाएं चाहिए? पहले वाला। ये जो बाईं और 2 स्थान खिसकाया तो उसका स्थान बाएं से 7 हुआ, ये कब का बाएं 7वां हुआ है? ये अब का 7 हुआ है। ये 7 कब हुआ है? जब 2 स्थान खिसकाया है। जब 2 स्थान नहीं खिसकाया होता तो पहले इसका स्थान कैमा था? पहले स्थान कैमा था? तो आप लोग बोलिए ना, बाएं से पहलू का स्थान कैमा हुआ? 9। हमको टोटल दे दिया है, टोटल। अब बाएं से नम्मा दे दिया है तो दाएं नहीं निकलेगा। तो आपको हम बताए हैं, जब टोटल दे दे, बाएं से दे दे, तो दाएं निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल में 1 जोड़ देते हैं। टोटल में तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 में से अगर इसका पहलू का दाएं निकालेंगे तो पहलू का बाएं निकालेंगे तो पहलू का क्या निकल जाएगा? दाएं। 21 में से 9 गया तो इसका क्या हो गया आंसर? नहीं समझे आप लोग? ये 9 कहां से आ गया? घसकने के बाद 7, तो पहले कितना था? आप लोग बोलिएगा ये 21 कहां से आया? ये टोटल में कितना जोड़े हैं? क्योंकि नियम कहता है जब टोटल दे दे, किसी का दाएं दे दे और बाएं निकालना है तो टोटल में कितना जोड़ना है, और उसका दाएं घसकाएंगे तो क्या निकलेगा? बाएं। या बाएं घटाएंगे तो क्या निकलेगा? दाएं। सब करवाए हैं थ्योरी में, लेकिन क्वेश्चन जानते हैं खूब पूछता है। 2 स्थान खिसका दिया, 2 स्थान उसको ऊपर ले गया तब इतना हो गया, नीचे ले गया, नहीं समझ में आएगा 1 से लेके 10 तक लिख लीजिए और तब दिमाग लगाइए 2 स्थान इधर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा।
सब करवाएंगे सर, पढ़ा रहे हैं तो करवाएंगे नहीं? तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर भी बना लीजिएगा। अब 7 तो पहले कैमा 9, दो स्थान बाएं की ओर खिसकाता है तो उसका स्थान 7 होता है, तो पहले कितना रहा होगा? 9। तो एक नोट में लिख लीजिएगा, इस प्रश्न में पहले उतारिए। नया फाउंडेशन बैच शुक्रवार को, जो भी नए बच्चे होंगे आपके आस पड़ोस में, शुक्रवार को डेमो करने भेज दीजिएगा। 4 क्लास डेमो फ्री रहेगा। फी कह के भेजिएगा, 550 रुपया फी है, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। आइए लिखिएगा नोट में, पहले नोट लिख लीजिए तब लिखिएगा, आगे कुछ भी छूटा है तो लिखिएगा। इस प्रश्न में बाईं और 2 स्थान खिसकने के बाद, इस प्रश्न में बाईं और 2 स्थान खिसकने के बाद बाएं से 7वां है, बाएं से 7वां है। इस प्रश्न में बाएं की ओर 2 स्थान खिसकने के बाद बाईं ओर से 7वां है, बाईं ओर से 7वां है, बाईं ओर से 7वां है। इसका मतलब पहले बाएं से नम्मा था, पहले बाएं से कैमा था? नम्मा था। ये आपको इसलिए नोट लिखवा दिए हैं ताकि आप इस चीज को भूल ना पाए। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बैंक रट जाइए, क्वेश्चन बैंक रटने से नौकरी होता है। एक बात हम बार बार कहते हैं, पढ़ने का कोई अंत नहीं होता। अगर आप पढ़ने पर उतरिएगा तो नौकरी नहीं निकलता है। आप जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिमाग से उतरल रहेगा। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक को अपने पास लेकर सोइए जिस क्वेश्चन बैंक में एक शॉर्ट नोट्स हो और उसमें लगभग सारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो सब आ जाए। बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसा है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, अब विद्यार्थी को याद ही नहीं रहता है। एकदम जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब मुंह पर होना चाहिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये सब याद होना चाहिए, एक एक लाइन, नहीं तो विद्यार्थी एकदम मुंह ही ऐसे कर देगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो एकदम इधर एक लाइन से एगो संस्थापक नहीं, धड़ धड़ाधड़ कौन संस्थापक इंपोर्टेंट है सब प्रीवियस ईयर का रट लीजिए, तब नौकरी होगा। जब आप जाइएगा एग्जाम में देने के लिए तब आपको लगेगा ना
मेरा सिलेबस कवर है। आप पढ़िए कि नहीं गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, आप एग्जाम देने काहे ले जा रहे हैं? आप पढ़िए कि नहीं गए हैं रैंकिंग टेस्ट, आप क्वेश्चने नहीं बना रहे हैं, एग्जाम देने से फायदा नहीं है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप पहले सिलेबस पे इतना अच्छा से कमांड कर लीजिए। हर एक चैप्टर में विद्वान तो नहीं है, लेकिन हर एक चैप्टर का मेरे पास नॉलेज है। हम तुमसे अधिक तो नहीं है, लेकिन हम तुमसे कम नहीं है। जिस दिन ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन कंपटीशन देखते होंगे गांव में, नहीं निकल रहा है नौकरी, नहीं निकल रहा है, निकल रहा है तो कई 5-5 गो नौकरी निकल गया, कई गो नौकरी निकल गया। आप सुनते होंगे नहीं निकल रहा था, निकला तो 5-5 को निकल गया। इसका मेन रीजन क्या है? जब नहीं निकल रहा था उसका सिलेबस कवर नहीं था, और जब निकलना शुरू हो गया वो लड़का दिन रात मेहनत करके सिलेबस को कवर किया। तो क्वेश्चन बैंक जो होता है ऑब्जेक्टिव वाला, ऐसा ऑब्जेक्टिव खरीदिए जो क्वेश्चन पूछे उसके जस्ट नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दे दे। एक्सप्लेनेशन को सप्ताह में आप खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। आप हमको बार बार देखते हैं इसलिए आपको मेरा नाम याद हो गया, अभिषेक प्रकाश सर है, और आप मेरा चेहरा पहचान गए हैं। कहियो मिलियो जाएंगे 2 साल बाद तो आप पहचानिएगा। भले प्रणाम कीजिए कि नहीं कीजिए। सिलेबस खत्म होने जाने के बाद जो विद्यार्थी टीचर को भूल जाते हैं, सिलेबस खत्म होने का विद्यार्थी टीचर को भूल जाते हैं, लेकिन टीचर कभी भी विद्यार्थी को भूलते नहीं हैं। आप 2 साल बाद 5 साल बाद भी रोड पे चलिएगा तो हम आपको पहचान जाएंगे, भले आप हमको पहचाने या ना पहचाने। और उसी तरीका से कोई विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है। आप किसी क्वेश्चन को एक बार देखिएगा भूल जाइएगा, लेकिन बार बार उसी को देखिएगा, बार बार उसी को देखिएगा, बार बार उसी को देखिएगा, भूल कैसे जाइएगा? कभी नहीं भूल पाइएगा। तो इसलिए जो भी पढ़िए एकदम सही तरीका से पढ़िए। एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसको रूप से बना के लाइएगा। हे रुकिए, ये क्वेश्चन बनाना नहीं, हम आपको बताते हैं। देखिए, रिवीजन करवाए थे, करवाए हैं। किसी परीक्षा में जितने बच्चे पास किए, राजेश का क्रम ऊपर से 15 और नीचे से कैमा है? आप लोग बोलिएगा। जितने बच्चे परीक्षा में पास किए, क्या चीज का संख्या निकलेगा टोटल? तो पास विद्यार्थियों में राजेश का क्रम ऊपर से कैमा, अप से कैमा और डाउन से कैमा, 26वां। तो आप बताइएगा ये जो टोटल निकलेगा क्या चीज का संख्या निकलेगा? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है किसी परीक्षा में जितने लड़के पास किए, राजेश का क्रम ऊपर से 15 और नीचे से 26 है। नियम कहता है जब किसी इंसान की चर्चा ऊपर से भी हो जाए और उसी इंसान की चर्चा नीचे से भी हो जाए तो अप प्लस डाउन और -1। तो आप बोलिएगा 6 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4, 41। 41 में से 1 गया तो ये जो 40 निकला है, ये क्या चीज निकला है? 40। पास विद्यार्थी इन एग्जामिनेशन हॉल बराबर 40। तो क्वेश्चन पूछा है यदि परीक्षा में 8 लड़के फेल हो गए तो लड़कों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताइएगा टोटल विद्यार्थी जो निकलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में किसको किसको जोड़ते हैं? पास, फेल, एब्सेंट। पास, फेल और तो आप बोलिएगा सभी बच्चे, तब ना टोटल निकलेगा। टोटल पास की संख्या कितनी है? ये 40 कहां से आया? 40 हमने एग्जाम में दिमाग लगाया। किसी परीक्षा में जितने लड़के पास किए, राजेश का क्रम ऊपर से 15 और नीचे से 26 है। हम दिमाग लगाए जब एक ही व्यक्ति की चर्चा ऊपर नीचे दोनों से हो तो अप प्लस डाउन दोनों को जोड़ करके 1 घटाने पर टोटल निकलता है। टोटल निकाले, लेकिन किसका टोटल निकला? पास विद्यार्थी का। तो क्या पासे विद्यार्थी, आप लोग बोलिएगा, क्या पासे विद्यार्थी क्लासरूम में बैठल रहता है? फाइल कहां गया? 2-4 गो सिर दर्द के बहाना से भागल रहता है एग्जाम में, वो कहां जाएगा? तो पास विद्यार्थी की संख्या कितनी निकली? फाइल कई गो किया है? फाइल कई गो किया? परीक्षा यदि 8 लड़का फेल कर गया तो फेल की संख्या 8। एब्सेंट का संख्या दिया है? नहीं दिया है तो 0। सबको जोड़ेंगे कितना निकल गया? 48। तो आप लोग बोलिएगा क्या 48 ऑप्शन में दिया है? क्या मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया, मतलब करवाए थे कि नहीं करवाए थे? आप रिवीजन नहीं करते हैं। चलिए, आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए प्रीवियस ईयर का, एक एक क्वेश्चन अब आपसे बनेगा रैंकिंग टेस्ट का। आप एक बार प्रीवियस ईयर जाइए, बिहार एसएससी में क्या पूछा है, आप देखिए एमटीएस में क्या पूछा है, सीजीएल में क्या पूछा है।
एक दो क्वेश्चन नहीं बनेगा जो थोड़ा सा आप हो सकता है दिमाग ना लगा पाए, तो लगभग आप आपसे क्वेश्चन बनेगा रैंकिंग टेस्ट। इससे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल।